प्यारा दोस्त हीरो बंदरगाह पर माल उतार रहा था। गुड मॉर्निंग हीरो। मोटे कंट्रोलर ने कहा कि आज किसान ट्रॉटर की बहुत खास चीज मेरे जिम्मे है। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। हाँ बिल्कुल, देखो। थॉमस हैरान था। ये तो गजब दिखता है। ये लकड़ी के छोटे सफेद घर जैसा दिखता है। कौन रहता है इसमें? मधुमक्खियाँ मेरे दोस्त, ढेर सारी मधुमक्खियाँ। उनके घरों को छत्ता कहते हैं। अपने छत्ते में मधुमक्खियाँ शहद बनाने का काम करती रहती हैं। ये सुनकर थॉमस को याद आया, मोटा कंट्रोलर अपनी डबल रोटी में हमेशा शहद बनाता है। मुझे जल्दी से जल्दी ये छत्ते किसान ट्रॉटर तक पहुंचाने चाहिए। अचानक हीरो गंभीर हो गया। थॉमस, धीमे और संभल कर चलना, जंगल वाली पटरियों से जाना, जिससे यह आराम से रहे। तुम्हें मधुमक्खियों की सावधानी से देखभाल करनी होगी। डरो नहीं हीरो, करूंगा। वो मेरे साथ खुश रहेंगी। हीरो मुस्कुराए। बहुत अच्छे, मुझे अब ये डब्बे पहुंचाने हैं। फिर मुझे किसान मैकॉल के यहाँ से कुछ फूलों को उठाना है। मैं काम खत्म करके इन्हें देखने आऊंगा। हीरो धुआं उड़ाता वहां से चला गया। थॉमस को छत्ते की बोगी से जोड़ा गया। चलो चले मधुमक्खियों। थॉमस एक जंक्शन पर पहुंचा। सामने एक पटरी जंगल से होकर जा रही थी और दूसरी खेतों में से गुजर रही थी, जहां सुनहरी धूप और खिले हुए फूल थे। फूलों के खेत जंगल से ज्यादा अच्छे दिखते हैं। मधुमक्खियों को वो ज्यादा पसंद आएंगे। तो थॉमस ने जंगल वाला रास्ता नहीं पकड़ा, जिसके लिए हीरो ने कहा था। थॉमस मस्ती में चला जा रहा था। भिनभिनाती मधुमक्खियां व्यस्त है मीठा शहद बनाने में। भिनभिनाती मधुमक्खियां मस्त है धूप में गुनगुनाने में। अचानक उसे भिनभिनाने का शोर सुनाई दिया। थॉमस ने अपने ब्रेक्स लगाए। बाप रे बाप, ये क्या है? थॉमस ने खेतों की ओर देखा। उसकी मधुमक्खियां फैल चुकी थी। वो भिनभिना रही थी, एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही थी। थॉमस ताज्जुब में था। अरे नहीं, वापस आओ मधुमक्खियों, अपने छत्ते में आओ। पर मधुमक्खियों ने थॉमस को नहीं सुना। वो खेतों में अपने आप में मस्त थी। थॉमस ने फिर कोशिश की। वापस आओ मधुमक्खियों, किसान ट्रॉटर के यहाँ जाना है। फिर भी मधुमक्खियों ने थॉमस की नहीं सुनी। अब तो गड़बड़ हो गई। मैं खाली छत्ते किसान ट्रॉटर के यहाँ नहीं ले जा सकता। तभी उसकी चिमनी से एक ख्याल निकला। मधुमक्खियों को फूल पसंद है। मैं जल्दी से जाकर किसान मैकॉल की फूलों की खुली बोगी यहाँ ले आता हूँ। तब ये मधुमक्खियाँ मेरे फूलों पर मंडराएंगी और छत्ते में वापस आ जाएंगी। बस थॉमस ने अपनी खुली बोगी को अलग किया और वहां से तेजी से चला गया। थॉमस किसान मैकॉल के खेत में पहुंचा। उसने फूलों की खुली बोगी देखी। कुछ देर के लिए फूल ले जाऊं तो हीरो बुरा नहीं मानेगा। जैसे ही मधुमक्खियां अपने छत्ते में लौटेंगी, इन्हें वापस कर दूंगा। और थॉमस खुशी खुशी वहां से चला गया। मधुमक्खियां अभी भी भिनभिना रही थी। वो फूलों पर मंडरा रही थी। तभी उन्होंने थॉमस की फूलों की बोगी देखी। मधुमक्खियों ने खेत छोड़ दिया और थॉमस पर भिनभिनाने लगी। वो चिमनी में घुस गई, बॉयलर में पहुंच गई और पहिए से चिपट गई। मैं तो यहाँ फंस गया। ये फूलों की बोगी का ख्याल बुरा निकला। दूर हटो यहाँ से प्लीज और जाकर छत्ते में शहद बनाओ। पर मधुमक्खियों ने थॉमस की नहीं सुनी। वो तो भिनभिनाने में व्यस्त थी। मैं हवा की तेजी से चलूंगा तो शायद ये मधुमक्खियां मेरे सामने से हट जाए और अपने छत्ते में लौट आए। तो थॉमस ने अपने पिस्टन पर जोर दिया और दौड़ लगाई। पर मधुमक्खियों पर हवा का कोई असर नहीं हुआ। वो तो थॉमस पर बादल की तरह छाई हुई थी।
थॉमस थक कर किनारे पर रुक गया। तो ठीक है बच्चू, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थॉमस को उसकी फूलों की बोगी से अलग किया गया और छुटछुटाता हुआ वहां से चला गया। मक्खियों की भिन भिन हो गई है दूर, मोटे कंट्रोलर के नाश्ते के लिए शहद बनेगा भरपूर। थॉमस एक जंक्शन पर पहुंचा। हीरो वही था। थॉमस अपने दोस्त को वहां देखकर खुश हुआ। क्या है हीरो, परेशान लग रहे हो? हाँ हूँ थॉमस, किसान मैकॉल के फूल कहीं गायब हो गए हैं और तुमने अभी तक किसान ट्रॉटर को मधुमक्खियां नहीं पहुंचाई है। वो इंतजार में परेशान है। थॉमस ने अपने समझदार दोस्त हीरो को देखा। उसने मधुमक्खियों को नहीं संभाला, उसने छत्ते की देखभाल नहीं की, उसने जंगल का रास्ता भी नहीं पकड़ा, बल्कि अपने दोस्त हीरो के ही फूल चुराए थे। हीरो, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने वो सब किया जो तुमने मना किया था और अब वो सब करूंगा जो तुम मुझसे कहोगे। तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं तुम्हारे फूल लेकर जल्दी आता हूँ। थॉमस के पहियों ने घूमना शुरू किया। उसका बॉयलर उबलने लगा। थॉमस को बहुत कुछ करना था। थॉमस वापस फूलों की बोगी के पास आया। मधुमक्खियां वैसे ही भिनभिना रही थी, पर थॉमस परेशान नहीं था। आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें छत्ते में पहुंचाऊंगा। और थॉमस निकल पड़ा छत्ते की बोगी की ओर। किसान ट्रॉटर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें वहां रहना अच्छा लगेगा। इस बार थॉमस सावधानी से चल रहा था और बिना गलती किए वो जंगल के रास्ते से चल पड़ा। घने जंगल में बहुत अंधेरा था। मधुमक्खियों को ठंड लगी। भिनभिनाती मधुमक्खियों, अब अपने घर जाओ, पेड़ों की ठंडी छांव में मीठा मीठा शहद बनाओ। और मधुमक्खियां अपने छत्ते की ओर लौट चली। किसान ट्रॉटर थॉमस का इंतजार कर रहा था। वो अपने नए छत्तों को देखकर बहुत खुश था। धन्यवाद थॉमस जी, आप हमारे लिए ये ढेर सारे फूल क्यों लाए हैं? ये आपके लिए नहीं है किसान ट्रॉटर, हीरो इसके इंतजार में होंगे। मैं चलता हूँ। थॉमस ने अपनी पिस्टल पर जोर दिया और पटरियों पर चल दिया। हीरो थॉमस का इंतजार कर रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्त, फूल तुम्हारे पास थे? माफ करना हीरो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें देर हो गई, पर इन फूलों से किसान ट्रॉटर को सोडोर का सबसे अच्छा शहद मिलेगा। दोनों दोस्त मुस्कुराए। आज का दिन बहुत भिनभिनाहट भरा था।